यूनिवर्सिटी आई और मैं सीतापुर का नाम लेती थी, कई बार लोग सोचते थे कि मैं सिंगापुर से आई हूँ। जब मैं इंस्टीट्यूशंस में जाती थी कि मुझे पढ़ाना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता था कि आप कैसे वो जस्टिस कर पाओगे। मुझे ये क्वेश्चन जो था ये बड़ा हमेशा परेशान करता था कि ऐसा क्वेश्चन आ क्यों रहा है। एक मलाल भी है। मेरी एक बहुत लिमिटेड सी डिज़ायर थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अध्यापन करूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आई मेट माई लाइफ पार्टनर, माई सोलमेट। उनके साथ शादी करना भी इतना आसान काम नहीं था। शादी के 14 साल बाद फर्स्ट टाइम फादर इन लॉ का फ़ोन आया। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कब बदली हैं राहें, तुम खुद को बदल सको तो चलो। निदा फाजली जी की ये लाइनें, जिनसे मैं अपने आप को काफ़ी जोड़ती हूँ, और शायद ये लाइनें मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आप तक पहुँचा सकती हैं। मैं शुभ्रा रंजन, आप सभी मुझे राजनीति विज्ञान के टीचर के रूप में जानते हैं। जोश टॉक्स के यूपीएससी के मंच से मैं आज आपको अपनी एक कहानी भी शेयर करना चाहती हूँ, और जिस तरीके से आपने मेरे क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस सीखा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आशा करती हूँ कि मेरी ये जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो ये स्टोरी है, मेरी ये जो कहानी है, ये भी किसी न किसी रूप में आपको इंस्पायर करेगी। और विशेषकर मैं जो हमारी बालिकाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनके जीवन में अगर इसके कारण कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है यूपी के एक बहुत छोटे से शहर, और शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। वो शहर है सीतापुर। और शायद आपको मज़ा आए और इंटरेस्ट आए कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई और मैं सीतापुर का नाम लेती थी, तो लोग सीतापुर समझते नहीं थे, और कई बार लोग सोचते थे कि मैं सिंगापुर से आई हूँ, ना कि सीतापुर से। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि लोग मुझे सिंगापुर से समझते हैं, लेकिन आज मुझे ये गर्व हो रहा है कि मैं सीतापुर से हूँ, और मैं एक छोटे शहर से आने के बाद दिल्ली में एक मुकाम पर हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगी, यूपी से या जो हिंदी बेल्ट से लोग आते हैं, उन बच्चों में जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, तो उन्हें कभी कभी आउट ऑफ प्लेस लगता है। क्यों प्लेस लगता है? क्योंकि हम एक बहुत अलग वातावरण से आते हैं। और भले मैं ये कहूँगी कि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती थी, पर यूपी में उस समय के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो शायद माहौल के एब्सेंस में या किसी न कारण बच्चों को शायद यस सर नो सर से अधिक सिखा नहीं पाते थे। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आई और प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस और वहाँ के जो बच्चे थे, और उसमें मुझे काफ़ी आउट ऑफ प्लेस लगता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यस, मुझे मेरी अंदर ये कमी है, मुझे ये कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे इन लोगों की भाषा में बोलना पड़ेगा। और धीरे धीरे आज मैं कह सकती हूँ कि जो इंग्लिश पर भी जिस तरीके का कमांड है, आई कैन टेक प्राइड इन टू दैट। तो मैसेज ये है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी चैलेंजेस होते हैं, कमी होती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना चाहते हैं। मेरी लाइफ से मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी वो हर्डल नहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किल डालेगा जो दूसरों ने आपके लिए बनाया है। सबसे बड़ा हर्डल वो होता है जो आप खुद के लिए बनाते हैं, जो सीमा आप अपने लिए तय करते हैं। आपके लिए कोई सीमा नहीं है अगर आपके अंदर आगे जाने की इच्छा है। मैं गालिब की दो लाइन आपके सामने रखती हूँ कि ये इश्क नहीं है आसा गालिब, एक आग का दरिया है
और डूब के जाना है। जिस इंसान ने सोच लिया, जिस इंसान को डूबने से डर नहीं लगा, वो इंसान किसी भी दरिया, किसी भी समुंदर को पार कर सकता है। तो यही इश्क और यही जुनून मुझे इंस्पायर करता रहा। मुझे हमेशा लगता था कि टीचिंग मेरा पैशन है, मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और शायद यही उम्मीद लेकर के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई। मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और मुझे हमेशा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी रैंक्स मिली। मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया, एमए किया, एमफिल किया। मैं जेआरएफ स्कॉलर भी थी। मुझे यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के विकास के भी बहुत सारे अवसर मिले। मैंने अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, जीता, और उसके बाद भी कई ऑफिशियल पोजीशंस जो यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट्स में रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनका मैं हिस्सा रही, उनको नेतृत्व दिया। और इन चीज़ों ने मेरे जीवन में काफ़ी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी भूमिका निभाई। पर एक मलाल भी है। और मलाल क्या है कि मैं चाहती थी, या मेरा सपना था, कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर या एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करूँ। और इस मन से शायद मैं हेजिटेट नहीं करूँगी ये कहने में कि अपने देश में कभी कभी जो टैलेंट हैं उसको परखने में काफ़ी भूल हो जाती है। और फिर भी मैं कहूँगी कि एक बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं, बहुत स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो जाते हैं। और शायद हमारे देश की एक कमी है कि आप केवल एटलीस्ट वो जो सिस्टम है उसमें ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट्स आप आगे नहीं जा पाते हैं। कभी कभी जो नेपोटिज्म है या जो अपनी समस्याएं हैं वो आगे आती हैं। और शायद ये मंच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है ये बताने के लिए कि इंडिया इज़ फुल ऑफ टैलेंट्स एंड पीपल नीड, लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो उनको प्रूव कर सकें। शायद मैं अपनी बात को थोड़ा और क्लियरली रखना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर सिस्टम की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता है। पर ये भी एक बात उतनी ही सच है, उतनी ही आप कह सकते हैं सही है कि अगर आपको वहाँ पर मौका नहीं मिला तो हो सकता है कहीं और जा कर के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और शायद वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो उससे बहुत बढ़कर होगा। मेरी ही कहानी ले लीजिए। मेरी एक बहुत लिमिटेड सी डिज़ायर थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अध्यापन करूं। पर आज जहां पर मैं हूं, तो मैं ये बात गर्व से कह सकती हूँ कि ना केवल मैं पॉलिटिकल साइंस में अध्यापन कर रही हूँ और ऐसी फील्ड में अध्यापन कर रही हूँ जहाँ पर जो एफर्ट्स का सेटिस्फैक्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट्स आते हैं, आपको जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको जो रिकग्निशन मिलता है, शायद वो एक सीक्रेट था जो मुझे पता नहीं था और वो मुझे इस फील्ड में मिला। तो मेरा यही कहना है कि फॉर अ सक्सेस luck is important, but it is also true that harder you work, luckier you become. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर एक स्पिरिट थी, मेरा एक सपना था। अगर मैं उस सपने को उस समय प्राप्त नहीं कर सकी, पर मैंने अपने अंदर वो सपना, वो जुनून बना के रखा। और आज मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक कि आई रियलाइज माई एग्जिस्टेंस एंड द रीज़न ऑफ माई एग्जिस्टेंस कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और एक टीचिंग प्रोफेशन की एक खास बात है कि आप लोगों के दिमाग को, लोगों की सोच को, उनके स्पिरिट को बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ करके गए हैं, वो मेरी स्पिरिट को आगे ले जा रहे हैं, मेरे विजन को आगे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शायद आपको ये भी जान करके अच्छा लगेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिविल सर्विसेज में सफलता नहीं भी प्राप्त कर पाए,
पर फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पंचायत लेवल पर प्रधान के रूप में इतना स्पेशल और यू कैन से कह सकते हैं कि बहुत ही क्वालिटेटिव चेंजेस उन्होंने किए। बहुत सारे बच्चे आगे जा कर के पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, कुछ और हायर एजुकेशन के लिए गए, कोई इलेक्शन स्टडीज़ में गया। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मुकाम हैं, और आपके जीवन में कोई एक असफलता शायद आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता लेकर के आती है। आप उस असफलता के मूल्य को भी समझें। शायद आपको मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ और ऐसी चीज़ें मैं बता सकती हूँ जो आपके लिए आगे जा कर के कुछ प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और ये स्ट्रगल है मेरी मैरिज की स्ट्रगल, मेरी स्ट्रगल एज अ मदर ऑफ daughters, as well as the struggle which is always linked to your professional sphere, because we can always say कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, और इन दोनों चीज़ों को आप पूरी तरीके से अलग तो नहीं कर सकते हैं। मेरी शादी की एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आई मेट माई लाइफ पार्टनर, माई सोलमेट। ही इज़ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और उनके साथ शादी करना भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आप समझते हैं कि इंडिया में जो शादी और इस तरीके के डिसीशंस होते हैं वो अक्सर इंडिविजुअल्स के डिसीशंस नहीं होते, उसमें फैमिलीज़ का रोल होता है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है, कास्ट हमारा ट्रेडिशन है, रिलीजन हमारा ट्रेडिशन है, और मैं यही चाहूँगी कि शायद आगे जा कर के हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें कोई स्ट्रगल की चीज़ें ना रहें, और उनके एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। और लाइक हमारी शादी, बिकॉज इट इज़ एन इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रीजनल मैरिज। माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम मराठा फैमिली, एंड मराठाज में और बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, तो वहाँ पर कास्ट और दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो जो मैरिज है उसमें जैसे घर वालों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, और फिर हमने मतलब पूरी अपनी फैमिली और सब कुछ अपने लेवल पर ही करा। मतलब फैमिली में भी आप कह सकते हैं कि शुरू में तो इकोनॉमिक स्ट्रगल थी ही, तो मैं अकेले बच्चों के साथ यहाँ पर मैंने मैनेज किया। तो वी टुक द टफ डिसीशंस हमने लिए, क्योंकि हमको लगता था कि ये भी जो भी स्ट्रगल हम करेंगे, इन द एंड इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, because we both were very much confident about our capacity as well as about our chemistry, that together we can do wonders. After we reached to this level, तो कह सकते हैं कि लगभग शादी के 14 साल बाद फर्स्ट टाइम फादर इन लॉ का फ़ोन आया, तो और वो रिकग्निशन मिला, तो वही हमने उनसे भी यही बोला कि आपने हमें 14 साल का वनवास दिया था, ठीक है, तो आज ये पूरा होता है। तो उसके बाद अब उनका अप्रोच चेंज हो जाता है। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोगों को आपके तरफ देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी बदल जाता है। तो ये आसान नहीं था कि दिल्ली में आप रहें और बच्चों के साथ आप अकेले रह रहे हों, फैमिली नहीं हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 daughters, and we never felt ki being a mother of a daughter is also a problem, but number of times people sympathized with us that you are not having a son, but these things was never a part of our imagination. शायद भारत में ये भी एक मुद्दा है, और अक्सर इस चीज़ को नहीं बताया जाता है कि अगर आपका बेटा नहीं है तो that itself is also a sort of a disadvantage. But I always thank God for the beautiful daughters God has given to me, and we never had any such view. And मैं यही चाहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो और भी आगे जाएं, और उनको हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं उनको हम करें। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये जो स्ट्रगल है हम अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट,
प्लस जब मैं इंस्टीट्यूशंस में जाती थी कि मुझे पढ़ाना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता था कि आप कैसे वो जस्टिस कर पाओगे, कैसे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कर पाओगे, और स्पेशली सिविल सर्विसेज की फील्ड में जहाँ पर आपको बहुत अपडेटेड रहना होता है, बहुत डिमांडिंग फील्ड है। पर मुझे ये क्वेश्चन जो था ये बड़ा हमेशा परेशान करता था कि ऐसा क्वेश्चन आ क्यों रहा है। और अगर हम अपनी ट्रेडिशन को ही देखें तो वुमेन women are always multitaskers and society knows this but they don't accept it. लोग जानते हैं, लोग वुमेन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं, और उनको मानना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो चीज़ें बदलेंगी। साथ ही मैसेज ये है कि अगर आपने ठान लिया, आपके अंदर जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने हमेशा अलग अलग मंचों पर इस बात को कहा है क्योंकि ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। विवेकानंद जी का कोट है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लड़िए, आपके साहस से बढ़कर कुछ नहीं है। साथ ही याद रखें कि आप जो होते हैं वो आप अपने संस्कारों के कारण होते हैं, आप अपने वैल्यू सिस्टम के कारण होते हैं। और एक वैल्यू सिस्टम जिसने मुझे अपने फील्ड में, अपने पर्सनल लाइफ में कह सकते हैं सक्सेस तक ले जाने में भूमिका निभाई है, वो है इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी ही वो मूल्य है जो उसके महत्व को हमें समझना है। अगर आप अपने काम के प्रति इंटेग्रिटी रखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति इंटेग्रिटी रखते हैं, तो आप उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, आप विजयी हों। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। एमके यादव सर और केडी सर दोनों ही यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो हमने एमके यादव सर और केडी सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। जोश की फैमिली के लिए केडी सर और एमके यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए।
एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।